गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूं आपको, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो आपको दो टाइप की मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अब दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, एक तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसका एग्जांपल आएंगे, इसमें आएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दो आएंगे। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है मैं आपको बता दूं कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, ये एम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इससे लिगेंड जुड़ेगा एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ऐसे 4 लिगेंड जुड़ जाएंगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, इसमें ऐसे होगा, ये मेटल, इससे एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे और एक लिगेंड ऐसे, तो ऐसे जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। पहले तो अपन ये देखेंगे कि क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जीआई पॉसिबल है, तो इसमें बोलेंगे जीआई इज नॉट पॉसिबल, इनमें पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि जीआई में क्यों पॉसिबल नहीं है। जीआई के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो क्या है, वो अपन देखेंगे। यहां पर बात करें तो यहां पर जीआई जो है वो इज पॉसिबल, यहां पॉसिबल है। यहां पर जो सेम ग्रुप है उनके बीच में एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो जीआई पॉसिबल हो जाती है। एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, देखो कैसे। अगर मान लो आप ये लेते हो, आपने जैसे मान लो यहां पर कॉपर ले लिया और ये NH3 को ऐसे रखा और ये NH3 जो है उसको ऐसे रखा, फिर आपने यहाँ पे Cl रख दिया, यहाँ पे Cl रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर प्लेनर है और इसमें ये डिस्टेंस चेक करो, ये डिस्टेंस इसको a मानो, ठीक है। और अगर मान लो कॉपर, इस पे चार्ज जो है वो और दिखा देते हैं, हाँ ये तो आपका यही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, बात करें, एक मैं ये ले लू कॉपर और एक NH3 और एक NH3 इधर और एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेक करो, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर b बोल रहे हैं, ठीक है। सेम जो ग्रुप है उनके बीच में जो डिस्टेंस है ये a है और ये b है। क्या ये a और b जो है वो क्या डिफरेंट आएगी या सेम आएगी, तो बोलेंगे कि ये a और b जो है वो इक्वल तो नहीं आएगी। अगर इक्वल नहीं आती है, एरिया डिस्टेंस अलग अलग आती है, तो बोला जाता है कि जीआई पॉसिबल है, जीआई इज पॉसिबल बोलेंगे, ठीक है। जीआई इज पॉसिबल। ये दो NH3 है वो आपकी तरफ हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये वाली बात हो रही है, ठीक है। और दो NH3, एक NH3 जो होगा आपकी तरफ, एक NH3 पीछे की तरफ, अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आप खुद ही देख सकते हो, ये डिस्टेंस अलग होगी इनके बीच की, ठीक है। और ये वाली जो होगी, ये NH3 ये NH3, एक NH3 इधर तो एक NH3 पीछे की तरफ, तो डिस्टेंस इनके पीछे चेक करो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो एरियल डिस्टेंस क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गई तो जीआई पॉसिबल होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये जीआई दिखाएंगे। टेट्राहेड्रल में क्यों पॉसिबल नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको। टेट्राहेड्रल में अगर आप मान लो ये रखते हो, ये मान लो कॉपर है, ठीक है, और इससे NH3 आपने इधर रखा, एक NH3 इधर रखा, ठीक है। एंगल भी चेक करोगे तो एंगल भी जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ये एंगल जो आएगा 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये एंगल यहाँ पे चेक करोगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल अलग अलग आ रहे हैं तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। यहां पर आप बदल के देख लो, किसी को भी बदल के देख लो। पहली चीज तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये होगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस सब सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज सेम है, एंगल भी सेम है, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पे भी उतना ही एंगल है। एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से NH3 को बदल दो, सामने ले आओ, कहीं पे भी ले आओ, ठीक है। NH3 को सामने से ले, अगर आप यहां पर रखते हो पास पास में, जितनी डिस्टेंस यहां पर है सामने रख दो, उतनी डिस्टेंस पड़ेगी, सेम पड़ेगी, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है ये जीआई फिर शो नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, तो फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं,
और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर रहे हो, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अब अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिनमें जीआई पॉसिबल है, बात करते हैं उनके। तो देखें, तो इसमें अपन जो है स्क्वायर प्लेनर जो बात करेंगे वो है, देखो मैं 3 टाइप के रखूंगा आपके सामने। 3 टाइप के कौन कौन से हैं जो होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिनमें जीआई पॉसिबल होगी। तो वो होंगे आपके सामने, देखो जरा, एक तो होंगे, पहला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपके पास 3 टाइप के जो होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे। कौन कौन से होंगे? ए होते हैं एम ए टू बी टू, बी जो होंगे एम ए टू बी सी, ठीक है, और सी जो होंगे एम ए बी सी डी। ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन आएगा? इसमें जो आया, अभी आया आपने देखा कॉपर और NH3 का होल ट्वाइस, और आपने ले लिया Cl2, ठीक है, एक ही आ जाएगा इसमें, जिसके 2 जीआई पॉसिबल हैं। कौन कौन से जीआई पॉसिबल हैं? इसके 2 जीआई बना दो मैं, एक तो कॉपर को, एक आप ऐसे लगा दो यहां पर NH3 को ऐसे लगाओ, और एक NH3 को ऐसे लगा दो, एक Cl को ऐसे, ये ऐसे पास पास में रखें ग्रुप को, तो ये सिस बन जाता है। और अगर मान लो आप ऐसे रखते हो, एक NH3 को ऐसे, एक NH3 को ऐसे, एक Cl को ऐसे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो ये ट्रांस बन जाता है, बोलो, तो ये सिस और ट्रांस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। 2 इसके आइसोमर बनेंगे, तो यहां पर बोलेंगे कि टोटल जीआई जो होंगे, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें 2 बनेंगे, ठीक है। एक चीज, इसका एग्जांपल रख दिया, ए यहां पे एक लिगेंड है एक टाइप का, बी यहां पर कोई दूसरे टाइप का लिगेंड है, ये रहा, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, एम सेंट्रल मेटल एटम है, वो ये सेंट्रल मेटल एटम में क्या लेते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। अब अपन ने रख दिया Cu, NH3 का होल ट्वाइस रख दिया, Cl रख दिया और Br रख दिया, ठीक है। अब देखा आपने अलग अलग टाइप के आपके सामने क्या आ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, अलग अलग आ चुके हैं। तो देखें, तो यहां पर, चलो यहां पर एक मिनट थोड़ा सा आप पीटी ले लो, पीटी यहां पर ठीक है, प्लेटिनम, यहां पर प्लेटिनम ले लेते हैं। तो यहां पर प्लेटिनम अपन रख देंगे पीटी, और यहां पर आप रख देंगे पीटी। तो ये चीज है, क्योंकि पीटी प्लेटिनम जो होगा +2 में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, तो ज्यादा बेटर है प्लेटिनम, ठीक है। चलो अपन ये रख दिया। अब इसके आइसोमर बना के बताओ, इसके भी 2 आइसोमर बन जाएंगे। बोलो कौन कौन से 2 आइसोमर बनेंगे? एक तो आइसोमर बनेगा ये पीटी, और इसमें क्या करोगे? NH3 को एक तरफ रख दिया, NH3 को एक तरफ रख दिया, Cl और Br को एक तरफ रख दिया। बोलो क्या बन जाएगा? सिस, सेम साइड पर ग्रुप हो गए, सेम ग्रुप, ठीक है, तो बोलेंगे सिस। और अगर मान लो ऐसा बना पीटी और ये NH3 इधर और एक NH3 इधर और एक Cl और एक Br, ठीक है, अपोजिट हो गए यहां पर सेम ग्रुप, तो इसको बोल देंगे ट्रांस। तो ऐसे अपन बोलेंगे कि 2 आइसोमर बन जाएंगे। तो इसमें भी जीआई जो बोलेंगे वो कितनी बोलेंगे? बोलो, इस वाले केस में, नीचे वाले के केस में, इसमें बोलेंगे जीआई वो कितने हैं? 2 है, ठीक है। उसमें भी जीआई 2, यानी इसमें भी जीआई 2, इसमें भी जीआई 2। अब बात करते हैं MABCD, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जीआई जो है वो क्या क्या पॉसिबल है? प्लेटिनम ले लो, NH3 ले लो, ठीक है, और क्या ले लो? H2O ले लो, Cl ले लो और Br ले लो। बोलो चारों डिफरेंट ग्रुप हैं या नहीं है? बताओ, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इसमें इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो वो मैं बताता हूं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने बनेंगे। तो देखते हैं, मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो इसके जो आइसोमर्स हैं इनको मैं इधर बना देता हूं। तो देखें, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, और इसमें अपन ने 2 ये देख लिया आइसोमर। थर्ड वाले को देख रहे हैं, थर्ड वाले देखें। तो थर्ड वाले में क्या होगा? प्लेटिनम आपने लिया, इसके आइसोमर्स क्या क्या है वो देखिए। आप एक काम करोगे, बस एक चीज को फिक्स कर दोगे। यहां पर NH3 आपने सपोज फिक्स कर दिया, एक चीज को फिक्स कर दो, चारों में से फिक्स कर दिया NH3 को, बाकी जो है उनको बदल दो, बाकी को बदल दो। यहां पर H2 है तो H2 रख दिया, यहां पर क्या है? Cl है, Cl रख दिया, यहां पर Br है, ये रख दिया। NH3 को अपनी जगह रहने दो, दूसरा आप चेंज करो, ये NH3 अपनी जगह,
ठीक है, फिर क्या करोगे, H2 को एक प्लेस आगे, Cl को एक आगे, Br को एक आगे, ठीक है, ये करोगे आप। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे दूसरा जो बना आपका Pt, ठीक है, और NH3 अपनी जगह पर, H2 को एक प्लेस आगे तो आगे भेज दिया H2, ठीक है, Cl को एक प्लेस आगे तो Cl को आगे भेज दिया, तो Br फिर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब क्या करोगे, एक और चीज करो, इसके आगे फिर करो, यहां पर फिर करो, फिर क्या करोगे, फिर आप Cl को Br को आगे भेजोगे, तो Br को आप आगे भेजो, तो यहां पर NH3 है, Br को आगे भेज देंगे तो Br आगे आ गया, ठीक है, H2 को आगे भेज देंगे, H2 आगे आ गया और Cl ये आ गया, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें। टोटल जो बन रहे हैं आपके पास, ये 3 आइसोमर बोलेंगे इसमें, सिर्फ 3 आइसोमर, फर्स्ट, ये सेकंड और ये 3, ठीक है। तीनों को आपने बदल बदल के देख लिया, यहां पे एक H2 उसको आगे करके देख लिया, ये कर दिया, Br को आगे करके देख लिया, ठीक है, ऐसे। तो ये 3 ही बनेंगे इसमें, तो 3 इसमें आइसोमर्स हैं, तो बोलेंगे इसमें 3 आइसोमर बनेंगे, 3GI पॉसिबल होंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। अब बात करते हैं, अब मैं बताता हूं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये तो अपन ने जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें जीआई देखी। अब जो बात करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी होगी, वो होगी 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 ये, एक ये, टोटल मिला के 4 लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोली जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब सुनते हैं, देखो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है कितनी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, उसकी बात करें। और वो कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा, ठीक है, कि टोटल जीआई बताएं, कोई कंपाउंड दे देगा आपको और दे करके पूछ लेगा, जैसे ये कंपाउंड दे दिया, पूछा इसके कितने जीआई बनेंगे, तो इस कंपाउंड के भी बनाए अपन ने 3 जीआई, तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चले अब देखें, तो पहली चीज आए MA4 और B2, ठीक है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसका जो एग्जांपल है, पहले तो आपको ऐसे आइसोमर्स देता है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड देता है, तो उनके आइसोमर्स बनाने के लिए पूछना है, तो पूछता है तो आप क्या करोगे, इसमें उनके जोड़े बनाओगे, तो जोड़े बना दो आप। यहाँ पे A कितना है यहाँ पर 4, तो A रख दो, फिर A रख दो, फिर B रख दिया, ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, टोटल एक पूरा ये सेट बन गया, ठीक है। फिर एक सेट और बना सकते हो आप, A, ठीक है, और उसके साथ क्या रख सकते हो, B रख सकते हो, फिर A, फिर उसके साथ B रख सकते हो, बच गया AA, ठीक है। तो एक फॉर्म ये बन गई, एक फॉर्म ये बन गई, ठीक है। इसको सिस बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं। तो टोटल जो जीआई पॉसिबल है, इसके टोटल जीआई वो कितने बोलेंगे, 2 पॉसिबल। सिंपल सी चीज है। ऐसे आपको एक जोड़े बनाने हैं, ठीक है, एक पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है, 2-2 के पेयर ऐसे बनाने, उनसे आप पता लगाओगे। और पेयर में क्या देखोगे आप, ये देखोगे कि यार पेयर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये पेयर को देखो और ये पेयर को देखो, अलग है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब आ जाइए जी MA3 और B3 पे आ जाइए, ठीक है। तो MA3 B3 पे भी आप पेयर बनाओ, 3 A को रख दिया, ठीक है, फिर B को रख दिया, ये B को रख दिया, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फिर पॉसिबिलिटी क्या है बताओ, फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहां पर ऐसे कर सकते हो, AB, फिर AB और फिर AB, ठीक है। तो बोलो, इसको सिस बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, सिस बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, ट्रांस। तो आपके पास टोटल जो जीआई बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 2 बनेंगे, ठीक है, ऐसे पता कर लोगे। फिर आ जाओ, फिर उसके बाद जो है थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है, M, और क्या बोलेंगे, अब की बार ले लेते हैं A3 और B2C ले लेते हैं आपकी बार, ठीक है, A3 B2C ले लेते हैं। तो अब देखें, इसमें मैं ऊपर बना रहा हूं पेयर, कौन कौन से बनेंगे, तो ध्यान से देखो कितने पेयर बनेंगे, बस आपको वही देखना है, उससे आपको टोटल जीआई का पता लग जाएगा।
तो देखो एक तो ये बनेगा, थर्ड की बात चल रही है, तो थर्ड में अपन बनाएंगे एक तो पेयर ये बना सकते हैं, 3 ए रख दिए, फिर उसके बाद क्या रख दिया, बी रख दिया, फिर बी और सी रख दिया। ठीक है, ये कर दिए। अब सुनो आप क्या करोगे, अब एक काम कर सकते हो आप, ये बी बी है, इनको पास में रख दो, चलो बी और बी को पास में रख दिया। ठीक है, और बी बी को पास में रख दिया, ए सी को रख दिया। ठीक है, ए और सी को रख दिया और ए को रख दिया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, और आपको पॉसिबिलिटी एक नजर ये आ सकती है, ए के साथ क्या बनाओ, ए के साथ बनाओ बी। ठीक है, और फिर बनाओ वापस ए के साथ बी, और अब बच क्या गया। ठीक है, अब 3 ए है तो ए सी बच गया। ठीक है, तो टोटल जो जीआई है, टोटल जो पेयर बने अपने पास वो कितने बने, इसमें 3 बने, इसमें टोटल 3 बने ऐसे। तो टोटल इसमें 3 बने हैं, तो टोटल जो जीआई बोलेंगे इसमें वो कितने बोल देंगे, वो 3 बोल देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब चलते हैं इसके बाद, ये थर्ड केस था, फिर आपके पास इसके बाद चलते हैं फोर्थ केस पे, तो वो है अपना एम। ठीक है, और आपकी बात A3 और BC ले लेते हैं, A3 BC ले लेते हैं, तो इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास 2 आए, अगले में 2 आए। ठीक है, इसमें 3 आ रहे हैं, फिर आपके बाद देखते हैं इसमें कितने आएंगे, तो इसमें टोटल जीआई कितने आएंगे। तो सुनो, इसमें क्या करोगे, वही पेयर बनाओ। ठीक है, कैसे पेयर बनाए, 3 ए ले लो। ठीक है, और फिर क्या, अच्छा अब की बार A3 BCD हो जाएगा, A3 BCD सॉरी, तो यहां से A3 BCD ले लेंगे अब की बार, ये C और ये D। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि A को रहने दे और B के साथ C कर दे, BC हो जाएगा, A के साथ D कर दे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। और B के साथ आपने C किया है। ठीक है, अब की बार एक काम कर दें, A को, अच्छा वो तो हो ही जाएगा, यहां से A के साथ C ले ले, A के साथ C ले ले और BD ले ले, B और D ले ले। ठीक है, और A को रहने दे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब की बार सबको डिफरेंट कर दो, अब की बार आपको सबको डिफरेंट कर देना है। A के साथ क्या कर देना है, बोलो, B कर देना है। ठीक है, A के साथ आपको C कर देना है, A के साथ आपको D कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सामने जो बनेंगे वो टोटल जो जीआई बन रहे हैं, टोटल जीआई वो कितने बन रहे हैं, यहां पर टोटल जीआई वो 3 बन रहे हैं। टोटल जो जीआई आपके पास बन रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, यहां पर 3 बन रहे हैं। तो ऐसे अपन पता कर लेंगे, 3 नहीं 4 सॉरी 4 यहां पर बन रहे हैं। अब इसके बाद अगला चलते हैं, इसके बाद 5th नंबर पे कौन आता है, 5th नंबर पे बात करते हैं। देखो 5th नंबर पे A2 B2 और C2, इसके बनाते हैं की बात। तो देखें इसके कितने बनेंगे, बनाओ पेयर बनाओ, यहाँ पे A और B और C। ठीक है, ये तो आपके पास हो ही गया। अब बताओ, अब आप एक काम करो, A को किसके साथ कर दो, B के साथ। ठीक है, A को B के साथ कर दो। ठीक है, और C कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद अब की बार ये करो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, B को C के साथ कर दो। ठीक है, और एक B को C के साथ कर दो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अब की बार क्या करें, अब की बार एक काम करें, A को C के साथ कर दो AC, A को C के साथ कर दो AC, और B को रहने दें। ठीक है, अच्छा अब की बार जो है एक काम करें कि A के साथ कर दें क्या B, A के साथ B कर दें। ठीक है, और A के साथ कर दें क्या C कर दें, A के साथ कर दें C। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो कर दें, उसके बाद A के साथ C कर दिया और फिर B और B। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, A के साथ क्या कर दिया, B कर दिया, A के साथ क्या कर दिया, C कर दिया, और B को अपन ने क्या कर दिया, रहने दिया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर के आपके पास जो बन रहे हैं, इसके जो बन रहे हैं टोटल जीआई वो कितने बन रहे हैं, टोटल जीआई वो बन रहे हैं 5। ठीक है, ये 5 बन जाएंगे ऐसे। अब आ जाते हैं इसके बाद, फिर नेक्स्ट जो है वो देखें इसके बाद। तो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे, आपकी बात जो है 6th नंबर पे बात कर रहे हैं MA2, और अपन बात करेंगे
बी और इसके बाद ले लेते हैं B2 और CD ले लेते हैं, MA2B2CD ले लेते हैं, ठीक है, ये अपन कर लेते हैं। तो इसके कितने बनेंगे एक बार चेक करें, ये A है, ठीक है, ये B और B है और ये CD है, ठीक है। एक काम, फिर दूसरा एक काम करें, A के साथ B कर दें, A के साथ B कर दें और C और D को रहने दें, ठीक है। एक काम करें कि A के साथ क्या करें, A के साथ अपन जो है वो C कर दें, A के साथ अपन क्या करते हैं D कर दें, ठीक है, और फिर B और B को रहने दें, ठीक है। एक काम अपन ये करें, A को रहने दें, ठीक है, और B के साथ C कर दें और B के साथ ही क्या कर दें D कर दें, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या कर सकते हो इसके अलावा जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि सबके साथ अलग अलग पटक दो। A के साथ क्या पटक दो, यहां पर A के साथ जो पटकोगे वो आप पटक दोगे C, ठीक है, और A के साथ आप पटक दो B, A के साथ पटक दोगे B, ये पटक दिया, ठीक है, और फिर B के साथ क्या पटक दोगे D, ठीक है, B के साथ क्या पटक दोगे D, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और जो पॉसिबिलिटी है वो आप क्या कर सकते हो, B के साथ पटक सकते हो C और B के साथ जो है पटक सकते हो A, B के साथ C और B के साथ पटक दोगे A, ठीक है, और फिर जो बच जाएगा आपके पास क्या बचेगा, A बचेगा और क्या बच जाएगा D बच जाएगा, A और D, ठीक है, A और D, ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी बैठेगी। तो टोटल जो बैठ रहे हैं आपके पास, टोटल जीआई जो बैठेंगे, टोटल जीआई वो आपके पास बैठेंगे 6, ये 6 बैठेंगे। अब सुनो, आप खुद ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं MA2BCD तो इसके कितने बनेंगे, आप खुद बना सकते हो MA2BCDE के। तो इसके जो है टोटल जो जीआई बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, टोटल जीआई जो बैठेंगे वो 9 बैठेंगे। इसके चेक कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताया। ये आपके पास जो पेयर बनने चाहिए, पहली बात डिफरेंट बनने चाहिए, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो पेयर है वो आपके सामने बनने चाहिए, ऐसे आपको करना है। फिर आप बात करें MABCDEF, इसके बताएं तो इसके टोटल जो जीआई बैठेंगे, टोटल जीआई वो बैठेंगे 12, आप चेक कर सकते हो। चलो, इस तरीके से मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात थी। अब मुझे जो बात करनी है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा और फिर से वही बात बोलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्यों ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करो इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।